नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम क्या है, मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब। ये चैप्टर हम आज आपके लिए लेके आए हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा पूरी क्लास। मिरर इमेज में क्या होता है कि जल में तो सारी चीज़ें होती थी उल्टी और दर्पण में होती हैं लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। जल में उल्टी और दर्पण में लेफ्ट राइट, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ हम समझते हैं आपके मिरर इमेज के लिए, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल मिरर इमेज के देखिए। यहाँ पर बात करें हम ए की बी सी डी ई एफ 1 4 5 इन सब का मुझे मिरर इमेज बनाना है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण में जब भी आप अपने आप को देखोगे तो राइट हैंड जाता है लेफ्ट में और लेफ्ट हैंड जाता है राइट में, हमेशा ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए का जो मिरर इमेज है वो ऐसा दिखाई देगा, बी का ऐसा, सी का ऐसा, डी ऐसे दिखेगा, ई ऐसे, एफ ऐसे, 1 ऐसे, 4 ऐसे और 5 कैसे ऐसे, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट ऐसे, ठीक है। और मैंने बताया था आपको एक तो एन, एक एस, एक जेड और एक आकृति। ये 4 चीजें ऐसी हैं जो जल में बदलती थी, उसी तरीके से ये दर्पण में बदलेंगी। एन जाएगा ऊपर, एस का फेस का चेंज आएगा, जेड का भी फेस का चेंज आएगा और ये कट इधर है तो ये इधर से हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है आपको। दूसरी बात और किसका ध्यान रखना है इसके अलावा जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, रेस्ट, और मैं आपसे पूछता हूं इसका मिरर इमेज बनाइए। वाटर इमेज और मिरर इमेज में ये तो फर्क होता ही है कि जल में तो सारी चीजें जाती हैं उल्टी और दर्पण में लेफ्ट राइट, ये तो होता ही है फर्क। साथ में एक और फर्क होता है कि जल प्रतिबिंब जब हम बनाते थे तो आर पहले नंबर पे रहता था, तो आर को उल्टा करते थे तो आंसर में भी आर पहले नंबर पे होता था पर उल्टा होता था। दर्पण ऐसा नहीं कहता, दर्पण में जो चीज शुरू में रहती है वो सबसे आखिरी में जाती है, इस बात का और ध्यान रखना। यानी जो आंसर की शुरुआत होगी वो किससे होगी, आखिरी वाले से। टी के बाद में फिर आएगा आपके एस, उसके बाद ई और उसके बाद आर। ये इसका होगा क्या, दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना है, जल में जो अक्षर पहले नंबर पे था वो उल्टा होके पहले नंबर में ही रहता था। दर्पण में जो अक्षर पहले नंबर पे होता है वो सबसे आखिरी में जाएगा, इसका ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। देख लीजिएगा एक बार। अब क्या लिखा है पढ़िए। यहां लिखा है कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनका दर्पण प्रतिबिंब वैसा ही दिखता है जैसे कि वो होती हैं। निम्नलिखित अक्षर संख्या के दर्पण प्रतिबिंब वैसे ही दिखते हैं जैसे कि अक्षर संख्या होती हैं। हाँ भाई, बोर्ड पे जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं अक्षर, ये दर्पण में कभी भी चेंज नहीं होते, जैसे है वैसे ही रहेंगे। और एग्जाम में डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछ लेता है कि ऐसे कितने अक्षर हैं जिनका दर्पण प्रतिबिंब वैसा ही होता है जैसा कि वो हैं। तो देखो, ए में कोई चेंज नहीं आता, एच में नहीं आता, आई एम ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई, यानी टोटल अक्षर कितने हैं, ये 11। 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11, यानी 11 अक्षर ऐसे हैं जिनका दर्पण प्रतिबिंब जैसा है वैसा ही रहेगा। एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न आएगा, ऐसे कुल कितने अक्षर होंगे जिनका दर्पण प्रतिबिंब वैसा ही दिखाई देगा जैसा कि वर्णमाला में दिखते हैं, तो उत्तर देके आओगे 11। साथ के साथ अंकों की बात करते हैं तो 8 में कोई चेंज नहीं आता है और 0 में भी कोई चेंज नहीं आता। एक बार देख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट, अब देखो ये स्मॉल अल्फाबेट, कैपिटल और स्मॉल, इनकी जो मिरर इमेज है वो सामने है, इनको देखो एक बार। तो ये इनका सबका मिरर इमेज है ना। ये नंबर हैं जिनके सामने इनका मिरर इमेज दिया हुआ है, कुछ आकृतियां हैं जिनका मिरर इमेज सामने दिया हुआ है। इनको भी बस एक बार देख लेना क्योंकि ये सभी अपने काम में अभी आने वाले हैं, ठीक है। बस एक बार देख लो इनको। हाँ भाई, अब क्या लिखा है ऊपर देखिए, दर्पण प्रतिबिंब समय निकालना, ऊर्ध्वाधर लंबवत दर्पण प्रतिबिंब, वर्टिकल मिरर इमेज, ठीक है। मिरर इमेज टाइम के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। क्या लिखा है देखिए, यदि समय 11 या 11 से पहले का दिया गया हो तो समय को 11:60 अर्थात 12 बजे में से घटाकर उत्तर निकाला
जा सकता है। 11 या 11 से पहले का कोई भी समय होता है तो किसमें से घटाना है, 11:60। एग्जाम्पल के लिए यहां बज रहे हैं 9:30। 9:30 का समय हो रहा है, इसका आपको पूछा गया है दर्पण प्रतिबिंब समय कितना होगा। ये समय 11 से पहले का है और 11 से पहले के कोई भी समय को हमेशा कितने में से घटाना है, 11:60 में से घटाना है। तो सही उत्तर कितना आएगा, 2:30। तो ऐसे होगा ये, एक बार देख लीजिएगा सभी। यदि समय 11 के बाद का दिया गया हो तो उस समय को 23:60 अर्थात 24 बजे में से घटाकर निकाला जा सकता है। 11 के बाद का मतलब होता है समय कि 11:01 से लेकर और 12:59 तक जो भी समय आए, या फिर रेलवे घड़ी का समय। रेलवे घड़ी का समय मतलब 13 बजे, 14 बजे, 15 बजे, 18 बजे, 20 बजे, 22 बजे, है ना। वो सारे समय किस में से घटते हैं, 23:60 मतलब 24 में से। तो 11 के बाद का मतलब ये होता है कि 11:01 से 12:59 तक नॉर्मल घड़ी की बात कर रहे हैं। और रेलवे घड़ी के टाइम आप जानते हो 15 बजे, 18 बजे, 20 बजे, वो सारे समय किस में से माइनस करने हैं आपको, 23:60 में से माइनस करने। जैसे मैं आपसे पूछ लेता हूं कि एक घड़ी जिसमें 12:35 का समय हो रहा है, उस घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब समय कितना होगा। वापस सुनिए, मैं कह रहा हूं कि एक घड़ी जिसका दर्पण प्रतिबिंब समय 12:35 हो रहा है, तो उस घड़ी का वास्तविक समय कितना होगा। दर्पण प्रतिबिंब देके वास्तविक समय पूछ ले या वास्तविक समय देख के दर्पण प्रतिबिंब समय पूछ ले, घटाने हमेशा इनमें से पड़ेंगे। और ये समय 11 के बाद का है तो किस में से घटाओगे आप, 23:60 में से। किस में से घटाओगे भाई, 23:60 में से। कितना घटाओगे, 12:35। तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 11:25। एक बार देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। तो याद रखना है 11 या 11 से पहले का समय दिया होगा तो उस समय को 11:60 अर्थात 12 बजे में से घटाकर उत्तर निकाला जा सकता है। और यदि समय 11 के बाद का दिया गया हो तो उस समय को 23:60 अर्थात 24 बजे में से घटाकर उत्तर निकाला जा सकता है। कोई भी दिमाग नहीं लगाएगा इसमें कि साहब सुबह के बजे कि रात के बजे, AM PM कोई काम नहीं करता इसमें। आपको देखना है 11 या 11 से पहले तो 11:60 और 11 के बाद का कोई भी समय दिया होगा तो किस में से, 23:60 में से। ठीक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट, ये एग्जाम्पल आपके लिए है और अभी जो बेसिक बताया था उससे रिलेटेड है और आंसर बताइए। हाँ भाई, तो यहां पर 8:45 है। 8:45 किस में से घटाओगे आप, बोलो। इसमें से 11 से पहले का समय, 11 के बाद का है, 11 का पहले का, किस में से घटाओगे, 11:60 में से। 11:60 में से 8:45 घटाओगे तो उत्तर कितना आएगा, 3:15। परफेक्ट आंसर आएगा 3:15। ऐसे होगा ये। पूरी क्लास देख लीजिए। 11 से पहले का समय 11:60 में से घटाना है। ठीक है, नेक्स्ट, दिए गए शब्दों का दर्पण प्रतिबिंब बनाइए आप। इसका अब एग्जाम्पल स्टार्ट हो रहे हैं। मैंने बताया था कि जो अक्षर शुरू में होता है वो सबसे आखिरी में पहुंच जाता है, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका आपको दर्पण प्रतिबिंब बनाना है तो 0 पे कोई फर्क नहीं आएगा, 9 जो है वो चेंज होगा, है ना। 0 पे तो कोई फर्क नहीं आएगा, 9 जो है वो इधर हो जाएगा, B जो है वो ऐसा आ जाएगा, S में मैंने बता ही दिया था 4 के ऐसे हो जाएगा, और 1 जो है वो ऐसे हो जाएगा, और J जो है वो ऐसे हो जाएगा, और R जो है वो ऐसे आएगा। क्लियर है, ये इसका यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब है। और सुनो मेरी बात, यहाँ पर R से शुरुआत आंसर की नहीं हो सकती और किसी में भी नहीं हो रही है। चलिए यहाँ देखते हैं, 1 और 4 का चेंज नहीं हुआ है इसलिए ये तो आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, और यहाँ पे बात करते हैं 0, 9, S जो है ना, S चेंज नहीं हुआ है इसलिए B ऑप्शन नहीं हो सकता आंसर। यहाँ पर 0, 9, B, S, 4, 1, J, R, ये परफेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन आ रहा है, C ऑप्शन आ रहा है। और ये क्यों नहीं हो सकता, 0, 9, B, S, 1, 1, 4 है ये, 1, 4 क्या है भाई, ये 1, 4 है, jabki क्या आना चाहिए था, 4, 1 आना चाहिए था। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये आंसर भी क्या है,
गलत है। परफेक्ट आंसर उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन। चेक करिए 0 9 BS 4 1 और उसके बाद J फिर R, करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट, हाँ भाई, ये H, ये C, ये A, ये O, ये R, ये P, ये P और ये A। क्लियर है? ये इसका दर्पण प्रतिबिंब है। और यहां अगर ऑप्शन की बात करते हैं HCAOR, ये सीधा है तो इसलिए A ऑप्शन नहीं हो सकता। और HCAORP, ये PP दो उल्टे सीधे हैं इसलिए नहीं हो सकता आंसर ये। HCAORPPA, परफेक्ट आंसर सी ऑप्शन है। यहां पर देखिए HC जो है वो गलत है, इसलिए परफेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन देके आएंगे आप, सी। पूरी क्लास देख लीजिएगा फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, मिशन, इसको आपको सॉल्व करना है। N ऐसा बनेगा, O ऐसा बनेगा, I ऐसा बनेगा, S ऐसा बनेगा, S ऐसा बनेगा, I ऐसा बनेगा और M ऐसे बनेगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। चेक कर लेते हैं। N की जो लाइन है इसमें N जो है वो गलत है, जाहिर सी बात है, A आंसर नहीं हो सकता। N की जो लाइन है वो सही है, O सही है, I सही है, S गलत है B ऑप्शन में, इसलिए ये नहीं हो सकता। N सही है, O सही है, I सही है, S सही है, I सही है और यहाँ पर M जो है ये W नहीं आ सकता, M ही आएगा क्योंकि ये मिरर है, मिरर। तो NOISSIM, परफेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन देके आएंगे भाई, डी ऑप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन है भाई, डी ऑप्शन है। देखिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल आपके लिए दे रहा हूं, अब मैं ट्राई करेंगे सभी। यहां पर 6 ऐसा, 4 ऐसा, 2 ऐसा, 5 ऐसा, 3 ऐसा, 7 ऐसा। ठीक है, अब यहां देखा जाए तो पहले में 7 गलत है। ठीक है, दूसरे में अगर देखा जाए तो 3 और 5 गलत लिखे हैं। ठीक है, और तीसरे में देखा जाए तो 7 उल्टा लिखा है। करेक्ट आंसर देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। देखिए, चेक कर लीजिए, 6 4 5 2 5 3 7, परफेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। ऐसे होगा ये। नेक्स्ट, ट्राई करें सभी। ए में ये डार्क लाइन है, इधर डार्क, और इधर की लाइन लाइट है ना। तो जब इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएं तो ये डार्क वाली लाइन तो यहाँ आएगी और लाइट वाली जो लाइन है ना, लाइट वाली, वो इधर आएगी, लाइट वाली लाइन ऐसे। ठीक है, ए ऐसे बनेगा तो डार्क लाइन इधर आ जाएगी राइट हैंड की तरफ। ठीक है, और ये सी जो है ना वो ऐसे बनेगा सी। ठीक है, और बी जो है वो ऐसा बनेगा। सही है। इसकी बात करें, नहीं आ सकता, ये गलत। इसकी बात करें, राइट में ये नहीं आ सकता, गलत। इसकी बात करें, लेफ्ट में डार्क, सी भी सही है, बी भी सही है, ये परफेक्ट है। और ये क्यों गलत है, ये इसलिए गलत है क्योंकि डार्क वाला जो पोर्शन है वो राइट हैंड पे, जबकि होना चाहिए लेफ्ट हैंड पे, इसलिए करेक्ट आंसर आएगा इसका सी ऑप्शन। ए की जो लाइन है ना उसको देख के फिर ये सॉल्व होगा, बिना लाइन के सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें से कौन सा गलत है, ये एरो जब इधर है तो उधर पहुंचेगा, तो जाहिर सी बात है इधर का ये बी ऑप्शन तो नहीं हो सकता। देख लो, देख के समझ में आ रहा है आपके। और ऊपर वाला ये भी नहीं हो सकता। अब आपका आंसर ए और सी पे डिपेंड है, ए और सी में से कौन सा हो सकता है। तो यहाँ देखिए, ये डार्क वाला पोर्शन राइट हैंड पे, तो ये डार्क वाला पोर्शन लेफ्ट हैंड पे जाएगा, और लेफ्ट हैंड पे जाएगा तो इसका मतलब आंसर ये भी नहीं हो सकता। इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन दे के आओगे आप, सी ऑप्शन। ऐसे होगा ये। हाँ भाई, ये है। यहां अगर देखा जाए इसका, अब देखो मेरी बात सुनो, यहां पर ये जो डिजाइन है, जब डार्क वाला पोर्शन लेफ्ट पे है तो जाहिर सी बात है राइट पे जाएगा, ये बात तो जानते हो सभी, है ना। और सुनो,
जो राइट में है वो लेफ्ट पे जाएगा ऐसे, ठीक है। और इनकी बात करें, इनकी अगर बात करें तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है वो इधर आ जाएगा और डार्क नीचे वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर आपको देखना है कौन सा ऑप्शन दिखा रहा है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन की तो ये ए तो नहीं हो सकता, फाइनल है। बी की बात करें तो ये ऊपर डार्क है, तो ये ऊपर डार्क नहीं हो सकता, इधर डार्क नहीं हो सकता, इधर डार्क, इधर डार्क, इधर डार्क और इधर डार्क। बिल्कुल परफेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन दे के आओगे आप? डी ऑप्शन। ऐसे हो रहा है। नेक्स्ट, ट्राई करो। यहां पर इस मुंह पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? मुंह पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लाइन ऐसे है तो ये इधर आ जाएगी, एरो इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा और इन पे कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन दे के आओगे भैया? डी ऑप्शन। देख लो अब एक बार। तो बस ध्यान ये रखना है कि जल में सारी चीजें उल्टी होती है और दर्पण में कैसे चलते हैं अपन? लेफ्ट राइट। इसका ध्यान रखना है, ठीक है। और दर्पण में जो चीज शुरू में होती है वो सबसे आखिरी में पहुंच जाती है। ये एग्जाम्पल है आज का लास्ट। ये वाला हिस्सा पलट के इधर, इसका मतलब ये इधर ही है, ये भी इधर ही है, तो दोनों तो आ नहीं सकते, ये है ना। इसमें डिजाइन ही अलग हो रही है, ध्यान से देख लो, आपको ये डिजाइन मिलेगी ही नहीं, तो ये भी गलत। तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा आपके? डी ऑप्शन। विचार करिए, देख लीजिए, आया समझ में? देखो परफेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। तो आज ये अपना मिरर इमेज कंप्लीट हुआ है। आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलेंगे अपन। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।